मलाकी 3, 12, 13, 14, 15। सब जातियां तुम्हें धन्य बोलेंगी और तुम क्या होगे? खुशी का देश हो जाओगे। परमेश्वर कहता है खुशी का देश बन जाओगे तुम, और जातियां, कौमें, लोग धन्य कहेंगे। जैसे अब्राहम को कहते थे धन्य है अब्राहम, अयूब को कहते थे धन्य है अयूब, यूसुफ को कहते थे धन्य है यूसुफ, दानियल को कहते थे धन्य है दानियल, और साथ ये कहते थे और इनका परमेश्वर। हालेलुया। दानियल की किताब में राजा ने क्या कहा था? इनका परमेश्वर भी बहुत बड़ा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसी की महिमा करो। खुशी का देश बनाना चाहता है, ये इच्छा मेरे और आपके परमेश्वर की आपकी जिंदगी में, कि लोग आपको अगर देखें बोलें तो कहें वाह भाई ये है सच्चे परमेश्वर को मानने वाला। हालेलुया। और यहां खुशी लिखा है, इसका मतलब आपकी जिंदगी का खुशी हिस्सा होना चाहिए, आनंद हमारा आपका बल होना चाहिए, शांति आपके अंदर होनी चाहिए, आशीष आपके अंदर होनी चाहिए, चंगाई आपके अंदर होनी चाहिए, ग्रोथ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर दूसरों की तरह हम भी समस्याओं से घिरे रहेंगे, प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, बीमारी से घिरे रहेंगे, पाप से घिरे रहेंगे, तो लोग हमें कैसे धन्य बोलेंगे? वो सोचेंगे जैसे हमें वैसे ही ये है। फर्क क्या है? तो फर्क तो होना चाहिए ना। सही भक्ति करने वालों में फर्क क्यों नहीं है? कई बार ये भी देखा कि कुछ चीजों में फर्क है, कुछ चीजों में फर्क नहीं है। हालेलुया। लेकिन नहीं, सब चीजों में फर्क होना चाहिए। व्यवस्था सार 28 में क्या कहा था परमेश्वर ने? जो बीमारियां दूसरों पर आती है तुम पर नहीं आएगी, जो समस्याएं उन पर आती है तुम पर नहीं आएगी, जो परेशानियां उन पर आती है वो तुम पर नहीं आएगी। पहलौठे मिस्र देश में मरे थे सबके, मिस्रियों के, लेकिन इस्राएलियों के पलोठे नहीं मरे थे। पहलौठा समझते ना आप? हालेलुया। परमेश्वर कहा था जानवर का भी मर जाएगा, पशु का भी मर जाएगा, पक्षी का भी पहलौठा मरेगा, मनुष्यों को भी मरेंगे, मिस्रियों के, लेकिन इस्राएली में वो मृत्यु नहीं होगी। अंतर तो होना चाहिए ना। फिर परमेश्वर वालों का, सच्ची भक्ति वालों में क्या फर्क नहीं होना चाहिए? पैसे में भी होना चाहिए, फाइनेंस में भी होना चाहिए, आशीष में भी होना चाहिए। हालेलुया। हम जब दूसरों को आशीषित नजर आएंगे तब आपको भी धन्य बोला जाएगा और आपके परमेश्वर को भी धन्य बोला जाएगा। हालेलुया। तो आगे अगर ये ना होता हो तो उसका कारण भी आगे बताया गया। मेरी आदत है, मैं अक्सर दोनों पक्ष बताने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। और दोनों पक्ष हमें पता होना चाहिए। आगे पढ़ो थोड़ा सा। एक प्रॉब्लम यहां बता दी गई है परमेश्वर के वचन से, खुद परमेश्वर की तरफ से। यहां पर लिखा तुम्हारी जो बातें हैं वो मेरे विरुद्ध कैसी है? सही नहीं है। पंजाबी में करड़ी बातें, सख्त बातें। सख्त बातें कब निकलती है? जब अंदर सख्त हो गया, मन सख्त हो गया, विचार सख्त हो गए हो, दिल पत्थर बन गया हो। तो बाइबल कहती है जो तेरे अंदर है वही तेरे बाहर आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है बाहर से जाने वाली कोई वस्तु तुम्हें अशुद्ध नहीं करती, तुम्हारे अंदर से आने वाली बातें तुम्हें क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। ये मुंह जो है हमारा, ये आशीष का स्रोत भी है और ये श्राप का स्रोत भी है। नीति वचन में लिखा है तुम्हारे जो मुंह है उसमें जिंदगी भी है, तुम्हारी जुबान में मृत्यु भी है। जुबान में आशीष है, जुबान के द्वारा श्राप है। हम अपने ऊपर ले आ सकते हैं जो चाहें। यहां बातों की बात की गई है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य पृथ्वी पर जो भी व्यर्थ अकार्थ बोलेंगे, एक एक बात का न्याय किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा।
पंजाबी च लिखा, जद तक कोडी कोडी ना भर दो छड्या नहीं जाएगा। बातें करड़ी हो चुकी है तुम्हारी कि इस्राएली फालतू बोल रहे थे, फालतू बोल रहे थे, व्यर्थ बोल रहे थे। अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि बकवास कर रहे थे, बहुत बकवास कर रहे थे। क्या करे तो बकवास का मतलब क्या होता है? बकवास, गलत दे विच वास करना, बक बक करना। अभी अभी मिस्र से निकले, इतने चमत्कार देखे, ताजे ताजे चमत्कार देखकर आए, और इतने बड़े चमत्कार, हालेलुया, जो कभी देखे नहीं होंगे उन्होंने। इतने चमत्कार देखे मूसा के द्वारा। किनके विरुद्ध में? मिस्रियों के विरुद्ध में। कितनी महामारियां, 10 तरह की महामारियां मिस्रियों पर आई, लेकिन इस्राएलियों के ऊपर नहीं आई। हालेलुया। लेकिन क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर? समंदर के इस तरफ हमें मारने के लिए लाया, यहां पर कब्रें भी नहीं है, समुद्र में डुबाने के लिए लाया। मूसा तेरी गलती है, हम मर जाएंगे। डर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए चुप कराया था इनको। परमेश्वर कहा इनको चुप कराओ पहले, क्योंकि मुझे कुछ करना है। अगर ये ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब हम अपने मुंह से कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, विरुद्ध में बोलते हैं, बकबक करते हैं, बुड़बुड़ करते हैं, तो काम नहीं होता है। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। आगे क्या है इसका मतलब? आज बताया मैंने मतलब क्या है। हालेलुया। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि तुम खामोश रहो, खुदावंद आपके लिए लड़ेगा। इसका मतलब मैंने आपको सही से आज बताया। इसका मतलब वो गंदा मंदा बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, प्रभु ने कहा चुप कराओ इनको, मुझसे नहीं होगा वरना। हालेलुया। तो यहां तो मैंने कहा था स्तुति करो, धन्यवाद करो। अगर आए अंदर से तो सही आए, अगर नहीं आ रहा तो चुप हो जाओ, फिर परमेश्वर के सामने खामोश हो जाओ, प्रभु पर छोड़ो। कुछ चीजों को क्या करो? प्रभु पर छोड़ो। परमेश्वर पर जब छोड़ोगे तो परमेश्वर करेगा। तो जब वो चुप हुए, परमेश्वर का काम शुरू हुआ। परमेश्वर ने रास्ता निकाला, समंदर को 2 भाग कर दिया। अब उस तरफ जाकर ये जयकारे लगा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, साज बजा रहे हैं। ये सब कुछ इनके पास इस तरफ भी था, लेकिन इस तरफ नहीं हो रहा था। इनसे डर, भय, शोक इनकी जिंदगी में छा गया था। क्या होगा, क्या होगा? मर जाएंगे। भविष्य के बारे में चिंता, कल के बारे में चिंता, बच्चों के बारे में चिंता, उसके विषय में चिंता, उसके विषय में चिंता कर करके रो रो के डर डर के खुद को और परेशान कर लिया। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। एक आयत है, 16 आयत पढ़ दीजिए ना। आमीन। यहां पर लिखा कि परमेश्वर का भय करने वालों ने बातें की, गल्ला कीतियां, प्रभु ने ध्यान देकर सुना। जब मसीह लोग बातें करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? ध्यान देकर सुनते हैं। क्या सिर्फ सही बातों को ध्यान देकर सुनते हैं? नहीं, रॉन्ग बातों को भी ध्यान देकर सुनते। कान लगाता है कोई है जो आपकी बातों पर क्या लगाए हुए हैं? कान लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसा भी लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थनाओं के ऊपर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगाता है, वो परमेश्वर हमारे बकबक पर भी कान लगाता है, सुनता है उनको। लिखा, यादगिरी की पुस्तक लिख दी गई उनकी बातों की, हमारी बातों की यादगिरी की पुस्तक में लिखा जा रहा है। कैमरे सिर्फ इस दुनिया में नहीं चलते हैं, कैमरे स्वर्ग से धरती पर भी लगे हुए हैं। हालेलुया। रिकॉर्डिंग सिर्फ धरती पर ही नहीं होती है, रिकॉर्डिंग स्वर्ग में भी होती है। वहां भी सॉफ्टवेयर लगाए हुए परमेश्वर ने। जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। जो हम कर रहे हैं उसका वीडियो बन रहा है, और अंत में दिखाया जाएगा न्याय के समय। ये यहां तूने बोला, अपनी आशीष को खो दिया। ये यहां तूने ऐसे किया, तूने अपनी आशीष को रोक दिया। मैंने तेरे लिए ये सब कुछ रखा था, और आज तू मेरे राज्य में भी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया।
उस तरफ जाकर धन्यवाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इस तरफ अगर इनका धन्यवाद चमत्कार के बाद ही निकलता है तो समंदर के इस तरफ भी तो इनकी जिंदगी में चमत्कार हुए थे पहले, हालेलुया। लेकिन ये वहां पर गलत बोल रहे हैं। ये जब भी इनकी जिंदगी में समस्या आती थी, इनकी उंगली ऐसे होती थी, हालेलुया। ये दोष लगाते थे। चलो समंदर पार कर लिया, थोड़ा सा आगे पहुंचे, वहां पर जानबूझकर लिखा व्यवस्था 8 में, जानबूझकर परमेश्वर इनको जंगल के रास्ते ले गया, मारा के रास्ते से ले गया, उजाड़ के रास्ते ले गया। लिखा ताकि मैं इनको अजमाऊं, परखूं। ये अंदर से जानना चाहता है परमेश्वर कई बार कितने पानी में है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। सब कुछ सही है तो सही है, कुछ नहीं, हम सब कुछ ठीक ठाक ही है, पता नहीं चलता। लेकिन जानबूझकर परमेश्वर कई बार जंगल के रास्ते से ले जाता है। जंगल का रास्ता अंधेरा रास्ता, तकलीफों का रास्ता, कठिन रास्ता, तंग रास्ता, दुखों का रास्ता, सलीब उठाने का रास्ता, हालेलुया। जानबूझकर ले गया। फिर वही काम शुरू, फिर मूसा के खिलाफ, फिर परमेश्वर के खिलाफ, फिर हारून के खिलाफ। बार बार वो कह रहे हैं। अभी फिर वो कह रहे हैं हम भूखे मर जाएंगे, हमें पानी नहीं मिल रहा है, तू क्या हमारी परवाह करता है, हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं। लेकिन बाइबल कहती है थोड़ा सा आगे परमेश्वर उनको ले जा रहा था, जिस तरफ थोड़ा सा आगे जाकर 12 पानी के सोते थे। कितने? 12। हर एक गोत्र की गिनती के अनुसार 12 पानी के चश्मे और मीठे पानी के चश्मे, हालेलुया। और वृक्ष, खाने के खजूरों के वृक्ष थे थोड़ा सा आगे जाकर। लेकिन जैसे मान लो यहां परमेश्वर परख रहा है, थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो क्या है, खाने का भी है और पीने का भी है। लेकिन वहां से जाने तक जो बातें हुई उनका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा है, हालेलुया। चलो यहां तो ये प्रॉब्लम हुआ ना, भी कुछ मिला नहीं या परेशानी है, चलो परेशानी से निकल गया, मान लेते हैं कि जो कुछ कहा गया, बोला गया, परेशानी में हमसे हो गया, हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा और आगे गए तो एक जगह उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। अब पता क्या शोर मचा रहे हैं, हम ऊब चुके हैं इस मन्ने से जो ऊपर से उतरता है, अक चुके हैं ऐसे, अब तो मिल रहा है ना। और वो खाना बढ़िया खाना था, स्वर्ग से आ रहा था, उसमें बहुत टेस्ट था, वो बहुत पूड़े जैसा लिखा, उसमें स्वाद था, जो तेल में बनाया जाता है, इतना बढ़िया उसका स्वाद था। उससे भी क्या हो गए, वो ऊब गए। और वो क्या करने लगे, मूसा रोज 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 वही असि अक गया इस गाने तो, कितना गंदा बोल दे है, कितना गलत। हम ये खाना रोज रोज नहीं खा सकते। अब सोचो ऊपर परमेश्वर क्या सोचता होगा, यार स्वर्ग का खाना मैंने ऊपर से दे रहा हूं और पूरा जिम्मेवारी से दे रहा हूं, एक दिन भी मिस नहीं करता, कभी लेट नहीं करता, हर एक घर के चारों तरफ मैं देता हूं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर में खाना नहीं आया, उस पड़ोसी के घर में आ गया खाना, मेरे घर में नहीं गिरा है वो खाना, कोई नहीं कह सकता। और कोई ये नहीं कह सकता भी कम मिला है मुझे, उसको ज्यादा मिला है। परमेश्वर न्याय करने वाला और परमेश्वर पूरा पूरा करने वाला परमेश्वर। फिर भी कि जब आदत हो जाती है ना बोलने की, तो फिर वो आदतें चलती रहती, हालेलुया। लेकिन तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, मूसा कहता फिर क्या करें, वो कहता जी हमें मांस चाहिए। सिर्फ मांस ही नहीं मांगा, वो कहते हम याद करते हैं, गिनती किताब 11 में पढ़ लेना, हम याद करते हैं मिस्र में प्याज को याद करते हैं, लहसुन को याद करते हैं, खीरों को याद करते हैं, हालेलुया। क्या याद कर रहे हैं, इनकी बुद्धि देखो कि सलाद को ढूंढ रहे हैं ये लोग। एक तो क्या मांग रहे हैं, मीट मांग रहे हैं, उस पर क्या मांग रहे हैं, सलाद। ये इस्राएली लोग सलाद पर झगड़ने वाले लोग, हालेलुया। सब्जी के ऊपर झगड़ने वाले लोग, बुड़बुड़ करने वाले लोग। परमेश्वर कहता ओके कोई बात नहीं, मिलेगा तो जरूर, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, मांगोगे तो
मांगोगे तो? हालेलुया। दिया परमेश्वर ने, दिया। मूसा कहता देख लो खुदावंद ऐसा ऐसा है। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं यार, मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसी आंधी लाई बटेरों की, उनके घरों के ऊपर गिरने लगे। और लिखा परमेश्वर ने इतना खिलाया कि उनकी नाक में से निकला। ऐसे लिखा है, उनकी नाक में से निकला। तो गर्मी तो होनी सी, खा के फिर नाक चो ही निकले ना। फिर परमेश्वर कहता खाओ। फिर दिया नहीं उतनी देर, उतने दिन वही खिलाया उनको। लेकिन भजन संहिता में बहुत ही ऐसी आयत लिखी है जिसको पढ़कर कई बार अंदर से मन भय छा जाता है। लिखा परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा किया, लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया। जान को ये खा तो रहे थे बढ़िया, लेकिन इनकी जानें सूख रही थी। परमेश्वर कहता खाओ, स्वाद लो, लेकिन असर नहीं होगा। टेस्ट मिलेगा लेकिन उसका असर नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने गलत तरीके से मांगा, गलत बोला है। ऐसे ऐसे करके लोग बोल रहे थे। यही लिखा है यहां पर, उनकी बातें कड़वी है, सख्त है इनकी बातें। और बाइबल कहती है हर एक बात का हमें हिसाब देना है। यहां पर बोला, उसके बाद मूसा ने एक स्त्री से शादी की। उस शादी के खिलाफ ये लोग बोलने लगे, जिसमें हारून और मिरियम भी शामिल कर लिए उन्होंने, सेवकों को भी शामिल कर लिया साथ में। वो भी गलत बोलने लगे, खिलाफ बोलने लगे। जो बंदा इनके लिए जान तक खेल गया, जान तक की परवाह नहीं की, राजा तक की परवाह नहीं की। मिस्र में उसको मार दिया जा सकता था। हालेलुया। वो बिना भय खाए राजा के साथ बोलता रहा, बातें करता रहा। इनके लिए वो 40-40 दिन पहाड़ के ऊपर भूखा रहा। एक बार नहीं, मूसा 5 बार पहाड़ पर गया, 40-40 व्रत रखे। पहाड़ पर कौन सा वो सो रहा था, पहाड़ पर कौन सा वो खा रहा था। हालेलुया। जब कोई प्रॉब्लम आती थी, पहाड़ पर चला जाता था, हाथ उठाता था। हाथ थक जाते थे, नीचे आते थे, फिर भी वो उठाता था। उनके लिए भवन में जाकर भक्ति करता था। लाखों लोगों को संभालना कोई आसान बात है? लाखों लोगों को संभालना, 100 लोगों को संभालना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये लाखों लोगों को संभाल रहा था। ये जिम्मेवारी, दिन रात सोता नहीं था, रेस्ट नहीं करता था। फैसले न्याय, लोगों की उनके सामने समस्याएं आती थी, झगड़ों की और चीजों की, परेशानियों की। वो बैठा रहता था उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। ये मूसा का रूप था, इसलिए उसको दीन व्यक्ति बोला गया। हालेलुया। कभी परवाह नहीं की अपनी। उसको बोल रहे हैं तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। उसके खिलाफ बुड़बुड़। ये बुड़बुड़ शब्द मेरी तरफ से नहीं है, ये बाइबल में लिखा कि वो बुड़बुड़ करने लगे। हालेलुया। और एक जगह लिखा वो कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये हमारी आशीष को दूर करता है हमसे। हालेलुया। बताया ना मूसा का जीवन कैसा था। एक दिन उसका ससुर मिलने आया मूसा को, जो अन्य जाति से था। मूसा का ससुर आया, उसने देखा कुछ दिन रहकर। वो मूसा को ना बाद में एक सलाह देने लगा। वो कहने लगा, मूसा ऐसे तो तू पागल हो जाएगा भाई। तो इनको समझाते समझाते, इनके सही करते करते तेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा, जैसे तू लगा रहता दिन रात। वो कहता जब क्या करूं, सेवा है, जिम्मेवारी है। वो कहता एक सलाह दूं अगर तू चाहे। हालेलुया। कहता हाँ जी दसो। वो कहता आगे अगुगे ठहरा, आगे प्रधान ठहरा। जो छोटी मोटी चीज तेरे तक पहुंचने ना दे, खुद करें। और कोई बड़ी अगर कोई बात है तो वो तेरे सामने बस आए, फिर तू बच सकता है, वरना तू पहले ही तेरा काम हो जाए। उसने बात को माना और फिर उसने क्या किया, प्रधान ठहरा है कि मेरे पास कोई बड़ी बात लेकर आना, ये ऐसी हर कोई बात मेरे पास लेकर खुद ही सुलझाओ, इनको सही करो। ये नियम नए नियम में भी शागिर्दों ने अपनाया था। हालेलुया। सो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि उनकी बातें क्या है, बहुत गलत है, करड़ी है। फिर भी ये कहते हैं हमने क्या गलत बोला, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या बोला। हम तो बोल ही नहीं सकते उसके विरुद्ध में। हालेलुया।
किसी के खिलाफ बोला, स्पेशल खुदा के दास के खिलाफ बोला, तो समझ लो खुदाबंद के खिलाफ बोला। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। वो कह रहे हैं इन्होंने ये कहा है परमेश्वर की सेवा व्यर्थ है, हमें क्या लाभ कि उसकी आज्ञाओं को माने, उसके हुक्मों को माने। आज्ञा मानने का क्या कर रहे हैं? लाभ ढूंढ रहे हैं। असी क्यों मननी है, सानू की फायदा। परमेश्वर की सेवा क्या है? व्यर्थ है। इन्होंने बोला, ये लोग कहते हैं परमेश्वर की सेवा क्या है? व्यर्थ है। हम क्यों करें? हमें क्या लाभ? ये आज्ञा हम क्यों माने? ये बार बार स्यापा हम क्यों करें? पर इधर घर करता है शैतान की ओर से, हमसे नहीं होता जी। हम क्यों बार बार करें? सेवा का क्या लाभ, आज्ञा का क्या लाभ? ये लोग कह रहे हैं व्यर्थ कहते हमारे लिए ये सेवा, कह रहे हैं व्यर्थ है। और आज्ञा को मानना उसका हमें तो कुछ लाभ ही नहीं है। कुछ होगा एक दो लोगों को, हमें तो लाभ नहीं है। ये व्यर्थ सोच शैतान की तरफ से दिमागों में डाली जाती है, तब गिरावट आती है। हर एक मसीही, हर एक भक्ति करने वाला, उसकी जिंदगी में कुछ चीजें, कुछ बातें, एक तो उसको भक्ति करना, नंबर 2 जब बड़ा हो जाए तो उसको अपने बाप के काम की जिम्मेवारी को लेना, उसको सेवा करना है। मूसा की तरह दिन रात लगा रहा, लेकिन मूसा की तरह क्या सिर्फ सेवक को करना है, बाकी लोगों को कुछ नहीं करना है? वो कहता बाकी लोगों से भी करवाओ। हालेलुया। तो सेवा को जो लोग व्यर्थ समझते हैं, उनकी जिंदगी में खुशी सच्ची नहीं आएगी, खरीदी हुई आ सकती है। कुछ चीज खरीदा तो खुशी आया, लेकिन जो सेवा को पूरा गंभीरता से लेते हैं, सेवा है किसकी? परमेश्वर की। सेवा करेगा कौन? सेवा करेगा, शरीर करेगा। वो सर है, हम बदन है। हाथ को काम करना है, पैर को काम करना है, आंखों को काम करना है, घुटनों को काम करना है। हालेलुया। जो हमारे अंदर हिस्से हैं उनको क्या करना है? किडनियों को काम करना है, दिल को काम करना है। हर एक अंग ने क्या करना है? काम करना है। यहां से आगे आएगी सर से। सेवा किसी एक बंदे का काम नहीं है, सेवा है टीम वर्क। हालेलुया। सेवा ग्रुप में है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं हम क्यों सेवा करें? यहीं पर आशीष खत्म हो जाती है कि हम क्यों सेवा करें, हम क्यों काम करें। वचन में लिखा है, मेरे ख्याल से 1 कुरिन्थियों 12 में शायद, वहां पर लिखा है कि आत्मा एक है, हालेलुया, लेकिन सेवाएं अनेक हैं। आत्मा क्या है? एक, वरदान अनेक है। और सेवा भी वहां पर लिखा कई प्रकार की सेवा है। सेवा एक प्रकार की नहीं है, सेवा कई प्रकार की है। और कई प्रकार की सेवा के लिए कई लोग चाहिए। या ऐसा कहो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करना है। लेकिन जो सेवा की लापरवाही करेगा, जो सेवा से भागता है, वो लापरवाही करता है, उसके बाद कुछ रिजल्ट आते हैं जो नहीं आने चाहिए, लेकिन आते हैं। मैंने बताया था एक वचन कुछ दिन पहले कि मुक्ति की लापरवाही, मुक्ति की बेपरवाही करके उसके हाथों से कैसे बचेंगे। पंजाबी च लिखा, जिउंदे परमेश्वर के हाथ विच पैना भयानक गल है। शैतान से तो परमेश्वर बचा लेगा, मनुष्यों से, दुश्मन के हथियारों से परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन उसके हाथ में ही पड़ गए तो कौन बचाएगा? दुनिया के दोषी होंगे, परमेश्वर क्या करेगा? निकाल लेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के ही दोषी बन गए, कौन छुड़ाएगा? एक ही चीज है, पश्चाताप और मुड़ना। पश्चाताप करना और मुड़ना, बंद करना वो चीजों और शुरू करना परमेश्वर के काम। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा व्यर्थ नहीं है। जो लोग जिन्होंने सेवा की है या कर रहे हैं, उसका असर जानते हैं, उसका रिजल्ट भी। हालेलुया। जो दिल से सेवा करते हैं। एक बंदे की उदाहरण बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। बाइबल में एक किताब है यूना नाम से, यूना नबी की वो किताब है। यूना नबी एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, एक अच्छा बात को प्रकट करने वाला व्यक्ति और एक गैरतमंद नबी। हालेलुया। उसको चुना गया एक काम करने के लिए। उसको चुना
आज से तेरी एक सेवा है, तू निनवा नगर में जाएगा। क्या करेगा? निनवा नगर में। वो देश बहुत शहर गुनहगार हो चुका है, मैं उनके कामों से प्रसन्न नहीं हूं। नाराज था परमेश्वर उनकी कारगुजारियों से। उनका पाप स्वर्ग तक चला गया था, उनका कटोरा पाप का भर गया था। तो यूना नबी को बोला, उस शहर में जाकर प्रचार करो, 40 दिन तुम्हें दिए जाएंगे, 40 दिन निर्धड़क बोलना है। वहां पर जो भविष्यवाणी होगी कैसी होगी, वहां पर प्रचार कैसा होगा, हालेलुया। वहां रोगियों के लिए प्रार्थना नहीं होगी, वहां प्रचार होगा और कि तुम लोग क्या हो, गुनाह कर रहे हो, परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुमसे खुश नहीं है, तुम लोग खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान होने वाला है, तुम मरने वाले हो। 40 दिन है तुम्हारे पास, 40 दिन बाद सदूम उमुरा की तरह होगा। परमेश्वर इस शहर को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। यह सजा होगी तुम्हारे गुनाहों की। यह प्रचार था, यह प्रचार उसको वहां करना है, लेकिन वो लोग परमेश्वर पर नहीं जानते। हालेलुया। यूना नबी ने क्या किया? उसने सुना लेकिन गौर नहीं किया। कई बार सुनते हैं सेवा के विषय में, लेकिन सुनते हैं गौर करने के लिए नहीं, सुनते हैं भूलने के लिए। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये वाली लाइन हमें आज्ञा मानने का क्या लाभ, सेवा व्यर्थ है, ये स्यापा ही है साडे लिए, ये बार बार साडे ते स्यापा पै जाता है। हालेलुया। इन लोगों ने कहा, हालेलुया, यूना नबी ने सुन लिया, तो वो उसने क्या किया? वो जब समंदर पर पहुंचा जहाज पकड़ने के लिए, उसका दिमाग घूमा, तो उसने क्या किया? निनवा की तरफ जाने की बजाय तरशीश वाला जहाज पकड़ा है। और तरशीश जो है वो एक अमीर देश था, पैसों वाला शहर था, लेकिन निनवा था गुनहगार। अब वहां से क्या मिलेगा? दूसरी तरफ जाने लगा। आप कहानी जानते हैं, परमेश्वर को गुस्सा आया, तो गुस्सा आता है ना तो फिर कुछ हिलाता है परमेश्वर। हालेलुया। जहाज को क्या किया? फिर हिलाना शुरू किया। तूफान आया समंदर में। ये तूफान क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में? हमारी किश्तियां क्यों डोलती है? क्यों तूफानों से हम उसके तुफेड़ों से हिलते हैं? क्योंकि हम रास्ता नहीं सही पकड़ा है। जाना इस तरफ था और जा रहे उस तरफ, करना कोई और काम था, कर कुछ और रहे हैं। ड्यूटी कहीं पर और है और हम है किसी और ड्यूटी पर। काम कहीं और था लेकिन हम कोई और काम कर रहे हैं। गलत रास्ता पकड़ा। परमेश्वर को गुस्सा आया, सब कुछ हिलाया। जो कैप्टन था वो जहाज को संभालने के लिए वो सामान को समंदर में फेंकने लगे, सब उसका भार कम किया जाए, सब कुछ फेंकने लगे। खाना तक उन्होंने फेंक दिया, राशन तक फेंक दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। वो कहने लगा सब लोग अपने अपने देवताओं के सामने क्या करो? प्रार्थना करो। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। वो ढूंढने लगे कारण। एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे इनमें, वो कारण ढूंढने लगे। समंदर में जहाज चलाने वाले कारण ढूंढने लगे। ये तूफानों का कारण क्या है? ये दुफेड़े जो हमें पड़ रहे हैं कारण क्या है? ये मुसीबत जो आई है कारण क्या है? कारण ढूंढने लगे। वो कारण उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक ढूंढा है। समंदर की तह से, जहाज की तह से, बेसमेंट से लेकर ऊपर तक ढूंढ रहे हैं। कुछ बुद्धिमान लोग, यार कोई ना कोई जरूर पंगा है, कोई बंदा है ऐसा, ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ से है। समंदर दूर से तो शांत लग रहा है, लेकिन ये हमारे आसपास क्या लग रहा है? यहां से बहुत भड़का हुआ है। यही देखा होगा उन्होंने, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई है। जब नीचे बेसमेंट में पहुंचे, वहां पर एक बंदा सो रहा है, मसीह सो रहा है, दूसरे लोग दुआ कर रहे हैं। आज भी मसीह सो रहे हैं, दूसरे लोग जाग रहे हैं। यूना नबी साहब सुनते हुए नाम, हालेलुया। उसको हिलाकर बोलते हो, भाई साहब उठो। हाँ जी, क्या हुआ? मरने वाले, तूफान आया हुआ, तू इधर सोया हुआ है, उठ जाग। सब लोग अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तू सोया हुआ है। तू भी अपने देवता के सामने प्रार्थना कर।
उसने बाहर जाकर देखा तो वो समझ गया। वो कहता जी प्रार्थना तो बाद में करूंगा, पहले तो मैं ही बता दूं कि पंगा क्या है। समझ गया, क्योंकि वो नबी था। उसने कहा जी ये मेरे कारण हो रहा है, बचना चाहते हो तो मुझे उठाकर फेंको, सामान रहने दो, मुझे फेंको। पता चल गया, कभी कारण ढूंढा हमने, तूफानों के कारण ढूंढो, और ढूंढो गहराई तक जाकर। पिछले दिन पर गौर करो, उससे पिछले दिन पर गौर करो, उससे पिछले दिन पर गौर, जाओ पीछे, थोड़े दिन पीछे जाओ, पीछे नजर मारो, क्या हुआ, क्या बोला, क्या किया, क्या नहीं किया। कारण ढूंढ लेंगे आप। हालेलुया। कारण क्या था? ये बंदा सेवा से भागा हुआ था और सेवा की लापरवाही कर रहा था। हालेलुया। आज्ञा की लापरवाही कर रहा था, हुक्म तोड़ा था। उन्होंने कहा देख लो फिर हमें करना पड़ेगा। वो कहता जी करो। उन्होंने उठाकर उसको क्या कर दिया? समंदर में फेंक दिया। तो परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया, बड़ी मछली को, मुंह खोला, यूना नबी उसके अंदर। हालेलुया। आखिरी बात, अब यूना नबी वहां पर पछता रहा है, तो दुआ कर रहा है। आप समझे मेरी बात? लास्ट बात है, पछता रहा है और सेम काम करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा और फिर प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन अब ना इसकी सांस नहीं आ रही सही से, क्योंकि मछली के पेट के अंदर है, चारों तरफ से गंद 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 है। इसको पेट के अंदर क्या होता है? गंदगी में बैठा है, इसको स्मेल आ रही होगी, बड़ी मुश्किल से बैठा होगा, ऊपर से इधर से मछली के कांटे चुभ रहे होंगे, इसको हड्डियां चुभ रही होंगी। हालेलुया। बड़ी बड़ी कभी मछली ऐसे ऐसे करती ना, ऐसे ऐसे करके, तो जब मछली ऐसे करती होगी तो इधर को गिरता होगा, तो ऐसे करती होगी तो इधर को गिरता होगा, सर इसका टकरा रहा होगा हड्डियों के साथ, क्योंकि मछली तो कभी भी सीधी नहीं जाती है, ऐसे ऐसे करके ही जाती है। हालेलुया। फिर रोया, घुटने टेक के अंदर ही प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, मैं जाऊंगा। तो खुदावंद ने उसको क्या किया? माफ किया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है मछली ने ना उसको अपने मुंह से क्या कर दिया? उगलच दिया, बाहर फेंक दिया। तो जब फेंका तो कहां पर फेंका? किनारे पर। आप सोचकर देखो, अगर थोड़ा सा पहले फेंक दी तो कहां जाता ये? समंदर में, फिर नहीं बचता। मतलब परमेश्वर इतने महान हैं, उसको पता कि आपको कहां पर निकालना है, क्या करना है, वो निकाल सकता है। उसने सही जगह पर उसको बाहर फेंका। ये परमेश्वर की तरफ से था, क्योंकि अब ये बदल गया था। उसने फिर 40 दिन प्रचार किया तो लोगों ने पश्चाताप किया। आज ऐसे प्रचार की जरूरत है। आज जो बातें मैं बोल रहा हूं ऐसी ही बातों की जरूरत है। लेकिन आज क्या होता है? झूठी बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। यशायाह की किताब में लिखा है, वो कहते हैं हमें सच्ची बात मत बताओ, हमें अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया। तो ये निनवा शहर में पहुंचा, वहां पर इसने प्रचार किया। कहानी आप जानते हैं। उन लोगों ने तौबा की, उन्होंने अपनी ऐशप्रस्ती को छोड़ा, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने फास्टिंग की, राजा तक ने फास्टिंग की, जानवरों की उन्होंने फास्टिंग करवा दी, पशुओं की फास्टिंग करवा दी। मतलब 3 दिन उनको भी खाना, उनको भी नहीं खाना दिया। रोते रहे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, उन्होंने राख डाल ली अपने ऊपर, टाट ओढ़ ली है उस समय के अनुसार। तो वो पछतावा कर रहे थे, माफ कर दो, माफ कर दो। तो यूना वही प्रचार कर रहा था, हर गली में, हर मोहल्ले में, तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, सजा आएगी, मरोगे। 40 दिन, लेकिन उन्होंने लाभ उठा लिया 40 दिन का, उन्होंने तौबा कर ली, परमेश्वर ने क्षमा कर दी। आमीन, हालेलुया। क्षमा है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो इस क्षमा तक जाए क्यों? क्षमा मांगने की जरूरत क्यों पड़े? उससे पहले क्यों ना सही करें? तो आज मैं बात कर रहा हूं सेवकाई की। हो सकता है हमारी दुआ सही है, हो सकता है हमारा चर्च आना भी सही है, हो सकता हम बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, हो सकता हम अपना दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हो सकता हम परमेश्वर के काम की चिंता नहीं करते, परमेश्वर की सेवकाई की चिंता नहीं करते, परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए हम प्लान नहीं करते, परमेश्वर की सेवकाई में अपना योगदान नहीं देते,
परमेश्वर की सेवकाई में हम हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। हमें लगता है ये सेवा किसी मनुष्य की है, लेकिन सेवा किसी मनुष्य की नहीं, सेवा परमेश्वर की है। आमीन, हालेलुया। और सेवा कई प्रकार की है। इसमें हर एक बंदे को सेवा करना है, हर एक व्यक्ति को सेवा करना है। और जो सेवा से भागेगा वो आज्ञा को तोड़ेगा। जो आज्ञा को तोड़ेगा उसको मुसीबत के पेट में जाना पड़ेगा, उसको बीमारी के पेट में जाना पड़ेगा, उसको समस्याओं के समंदर में तूफानों से जूझना पड़ेगा। फिर वो भी तंगी में आएगा और घुटने टेकेगा फिर मुश्किलों में। लेकिन परमेश्वर थोड़ी चाहता था, परमेश्वर चाहता था सीधा जहाज पकड़े और कहां जाए, ये जाए वहां पर। लेकिन हमारा सीधा जहाज पकड़ने की आदत नहीं है ना कलीसिया की। सीधा तो हम जहाज पकड़ते नहीं, हम चाहते हैं उल्टा हो कर ही जाना है हमें। वही करवा ले फिर अपनी मर्जी से। हालेलुया। सीधा जहाज पकड़ो, सीधी लाइन पकड़ो, सीधे रास्ते पर चलो, खुदा का काम करो, खुदा की सेवा करो। इन लोगों की तरह नहीं बोलना है कि सेवा व्यर्थ है, सेवा के सियापाइया, आज्ञा मन दा सानू की फायदा। हालेलुया। ये सोच जो है वो हमारी जिंदगी में गिरावट को लेकर आएगी। हमारी आशीष जो है ना वो भी चली जाएगी। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन प्रभु ने आपको दिया कि परवाह करो उसके काम की, परवाह करो उसकी सेवा की, तो उल्टा हो जाएगा। जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी आशीष में बदल जाएगी, हमारी जो आंसू है वो खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। दाऊद की तरह भेड़ों को चराने वाले, सिंहासनों पर बैठने वाले और नेम के संदूक के सामने नाचने वाले बने। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के काम की परवाह की। तो परमेश्वर के काम में बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं सेवा को करने के लिए। जो आज्ञा मिले उसको खुदा की आज्ञा मानकर उसको पूरा करो। हालेलुया। जो दास बोले उसको खुदा का वचन समझकर आज्ञा मानकर देखो फिर नजारे। हालेलुया। एक उदाहरण देकर मैं प्रार्थना करूंगा। मान लो मैं ये सोचता हूं, मैं विश्वासी हूं, तो मैं सोचता हूं कि मैंने जो सेवा की पास्टर के लिए की या इस बंदे के लिए की, तो अब जिम्मेवार कौन है आशीष देने का? वो पास्टर या वो बंदा। हालेलुया। तो मनुष्य को कोई गारंटी नहीं वो आपको बदला दे। मनुष्य फिर सकता है, धोखा दे सकता है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य के लिए करेंगे तो मनुष्य की जिम्मेवारी वो करे ना करे, तो कोई गारंटी नहीं वो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर एक सोच ये है मैं ये काम प्रभु के लिए किया, अब आपने जिम्मेवारी किस पर डाल दी है? प्रभु पर। हालेलुया। जिम्मेवारी कहां चली गई? प्रभु पर। जब आप सोचेंगे नहीं यार मैंने प्रभु के लिए किया, ये मैंने सेवा प्रभु के लिए की, तो प्रभु पर पहुंच गया। अब आप बताओ प्रभु कभी धोखा देगा? प्रभु क्या वफादार नहीं? प्रभु नहीं धोखा देगा, वो बदला देगा ही देगा। इसलिए लिखा प्रभु में की गई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती। जिस व्यक्ति ने भी सेवा करनी किसी प्रकार की हो, चाहे कुछ भी हो, उसको ये सोचकर करो कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रही हूं। हालेलुया। तो वो जिम्मेवार बन गया और वहां तक सेवा पहुंची। हालेलुया। उसका अजर आएगा। आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, सब खड़े हो जाएं। काफी देर से आप बैठे।